बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 27 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक अहम एलामिया होटल बुकिंग से मुतल्लिका जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि होटल बुकिंग ना की जाए। मक्कातुल मुकरमा के लिहाज से बात की जा रही है। सिर्फ हज वीज़े के अलावा मक्कातुल मुकरमा में किसी और के लिए होटल बुकिंग कतन ना की जाए। सऊदी वजारत सियाहत ने सख्ती से एलामिया जारी कर दिया है। आज़मीन हज की पहली परवाज़ 29 अप्रैल को सऊदी अरब पहुंच जाएगी। इसी बुनियाद पर सऊदी वजारत सियाहत ने टूर ऑपरेटर्स को सख्ती से हदायत कर दी है कि अंदरून और बैरून मुल्क से हज वीज़े के अलावा किसी और वीज़े पर आने वालों के लिए यकम ज़िलहज्जा मुताबिक 29 अप्रैल 2025 से मक्कातुल मुकरमा में रहाइश की कतन बुकिंग ना की जाए। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक हज सीज़न की बाकायदा आगाज़ 29 अप्रैल 2025 से हो जाएगा। बैरून ममलिकत से आज़मीन हज की पहली परवाज़ जैसे पहले भी बताया कि 29 अप्रैल को पहुंच जाएगी, जिसके बाद योमिया बुनियादों पर आज़मीन की आमद का सिलसिला तेज़ी से शुरू हो जाएगा। सऊदी वजारत सियाहत ने इस हवाले से तमाम टूर ऑपरेटर को सख्ती से हदायत जारी कर दी हैं कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास मक्का परमिट है या हज वीज़े पर आने वाले आज़मीन के अलावा किसी के लिए भी मक्का के किसी होटल में ठहरने की बुकिंग ना की जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर इदारा इसका मुकम्मल ज़िम्मेदार करार पाएगा। ख्याल रहे, वजारत दाखिला की जानिब से हज सीज़न के हवाले से जारी कवानीन में कहा गया है कि ममलिकत में मुकीम ऐसे गैर मुल्की जिनके अकामे मक्कातुल मुकरमा शहर के नहीं और इन्हें हज सीज़न में मक्कातुल मुकरमा या मुशारे मुक़द्दसात जाना होता है, काम की गर्ज से इन्हें मक्का परमिट के बगैर शहर की हदूद में दाखिल होने की कतन इजाज़त नहीं है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात बैरून ममलिकत से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम करने की गर्ज से किए गए हैं, ताकि शहर मक्का में गैर ज़रूरी रश को कंट्रोल किया जाए। आज़मीन हज आराम और सुकून से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। ख्याल रहे, बैरून ममलिकत से उम्रा वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को हदायत की गई थी कि वह 29 अप्रैल 2025 तक अपने मुल्कों को रवाना हो जाएं, वरना फी फर्द भारी जुर्माने इनका इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाकायदा तौर पर 22 ममालिक के साथ मुआहदे यानी एग्रीमेंट हो गए हैं। पाकिस्तानी अब बहुत सारे ममालिक की शहरियत रख सकते हैं, यानी ड्यूल नेशनलिटी पाकिस्तानियों के रखने के लिहाज से कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। याद रखें, इससे कबल कई ममालिक की शहरियत के लिए पाकिस्तानी शहरियत छोड़ना पड़ती थी, अब ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान के वजारत दाखिला के ज़ैली इदारे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस ने पाकिस्तानी सिटीज़नशिप एक्ट तरमीमी बिल 2024 के तहत मजमूई तौर पर 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के कवानीन वाज़िया किए हैं। इन कवानीन के तहत पाकिस्तानी शहरी अब 22 ममालिक की शहरियत हासिल करने के बावजूद अपनी पाकिस्तानी शहरियत बरकरार रख सकते हैं। इससे कबल चंद ममालिक के सिवा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार करने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी शहरियत छोड़ना पड़ती थी। कौमी असम्बली में एक अहम सिटीज़न एक्ट बिल मंजूर कर लिया गया है। अहम इजलास में बताया गया कि इससे पहले बहुत सारे पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक शहरियत देने के लिए पाकिस्तान की शहरियत छोड़ने का कहते थे और सबूत मांगते थे, जो काफ़ी पेचीदा मामला बन जाता था। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक के साथ बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करके मुआहदे कर लिए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तानी अपनी शहरियत ख़त्म नहीं करेंगे। डायरेक्टर पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि माजी में पाकिस्तान के तमाम 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहदे मौजूद ही नहीं थे। इस बना पर पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हो जाते थे और इन्हें अपनी पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म करना पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। किन ममालिक की पाकिस्तान शहरियत हासिल करने के बावजूद वो पाकिस्तानी शहरियत भी बरकरार रख सकते हैं, इनमें बरतानिया यानी UK, फ्रांस, इटली, बेल्जियम,
आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की शहरियत के साथ साथ न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, मिस्र, उर्दन, शाम और स्विट्जरलैंड की शहरियत भी बरकरार रख सकते हैं। मजीद इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी सिटीजन एक्ट के तहत नीदरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और लग्जमबर्ग की शहरियत भी हासिल करने के लिए अब पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानी को इजाज़त दे दी है और इनकी पाकिस्तानी शहरियत भी ख़त्म नहीं की जाएगी। इन तमाम ममालिक की शहरियत इख्तियार करने वाले पाकिस्तानियों को अपनी पाकिस्तानी शहरियत नहीं छोड़ना पड़ेगी। ये बहुत अहम मुआहदे हैं। याद रखें 22 ममालिक जिनकी तफसीलात आई हैं, इसमें यूके यानी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का पहले ही दोहरी शहरियत के हवाले से मुआहदा मौजूद था, मगर इसके बाद अब दीगर और ममालिक को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। टर्की के साथ भी यही दोहरी शहरियत वाला मामला पाकिस्तान की जानिब से आगे बढ़ाया गया है। याद रखें पार्लिमानी और वर्किंग ग्रुप्स ने सिफारिश की है कि गैर मुल्की शहरियत के हामिल जो भी पाकिस्तानी होंगे इन्हें आला, हसास और आला सरकारी ओहदों से अलग रखा जाएगा ताकि सरकारी अमूर में शफाफियत और एतमाद बरकरार रहे। बाकी इसके अलावा वो तमाम काम पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में कर सकते हैं। वीवर्स, बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे गए कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा कब बहाल हो जाएगा, कब से दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखें अभी सऊदी अरब की हुकूमत हज के बेहतरीन इंतज़ामात के लिहाज से इक़दामात कर रही है। सिंगल एंट्री वीज़ा भी इस वक्त बंद हो गया है और दोबारा से एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ़िलहाल किसी सूरत में जारी नहीं होगा। हज का पूरा सेटअप जब ख़त्म हो जाएगा, तमाम आज़मीन हज अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे, तो उसके बाद ये दोनों वीज़े इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। लिहाजा आप हज के इन अयाम में इसे खुलता हुआ नहीं देखेंगे। हज के बाद ये ऑटोमेटिक दोबारा से बहाली की जानिब चले जाएंगे। लिहाजा उस वक्त तक आप लाजमन इंतज़ार करें। सऊदी हुकूमत के सख्त इक़दामात की बुनियाद पर मनशियात के एशियाई स्मगलर्स को सज़ाए मौत दे दी गई है, यानी सर कलम कर दिया गया है। मुल्ज़म ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ही इकबाल जुर्म कर लिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी किया है कि मदीना मुनव्वरा रीजन में मनशियात स्मगल के जुर्म में पाकिस्तानी को सज़ाए मौत दे दी गई है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसील में बयान किया गया कि एक पाकिस्तानी शहरी जिसका नाम वलायत है, ममलिकत में नशावर गोलियां स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। मुल्ज़म ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म कर लिया, जिस पर फौजदारी अदालत में पेश किया गया, जहां तमाम शवाहिद और इकबाली बयान पर अदालत ने कानून के मुताबिक मौत की सज़ा सुना दी। वज़ारत दाखिला ने अदालती अहकामात के मुताबिक जुमेरात 24 अप्रैल 2025 को मनशियात स्मगल करने के जुर्म में मदीना मुनव्वरा रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल मनशियात के इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को तसलसल के साथ सज़ाए मौत दी जा रही है, जो कि सऊदी हुकूमत के कवानीन के लिहाज से बेहतरीन इक़दामात हैं ताकि माशरे में हर सूरत में अमन व अमान कायम रहे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को सख्ती से कहा है कि ऐसे अफराद के झांसे में यानी धोखे में ना आएँ जो फ़र्ज़ी हज के मुतल्लिक़ ख़बरें चलाते हैं और इन्हें पेशकश करते हैं कि वो इन्हें हज के लिहाज से सहूलियात फ़राहम करेंगे। ये तमाम चीज़ें गलत हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होती हैं। ऐसे अफराद जो कि इस तरह की कार्रवाई में किसी भी तौर पर मुलव्विस होंगे, इन्हें कोई भी रायत नहीं दी जाएगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़र्ज़ी हज का इदारा चलाने पर एक गैर मुल्की को खमीस मशीद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक गिरफ़्तार शुदा शख्स सोशल मीडिया पर हज मुहिम की तशहीर कर रहा था। खमीस मशीद पुलिस ने कहा कि गिरफ़्तार शुदा शख्स बांग्लादेशी गैर मुल्की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे रकम बटोर रहा था। खमीस मशीद पुलिस ने मज़ीद कहा कि शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि मुशायरे मुक़द्दसा में इसके पास आज़मीन की रहाइश के ख़ैमे हैं। पुलिस ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि हज पैकेजेस सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारत हज उम्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दस्तयाब हैं, जहां से बुकिंग आसानी से कराई जा सकती है। जालसाज़ों से बचें, किसी भी तौर पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस ना हों वरना भारी माली नुकसान हो सकता है।
वीवर्स, दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील होने जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां टेक्नोलॉजी के लिहाज से सऊदी अरब और दुनिया के दीगर ममालिक में आप देखेंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक टेस्ला की साइबर ट्रक गाड़ियां सऊदी अरब में अब आम तौर पर दस्तयाब होंगी। टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी साइबर ट्रक को सऊदी मार्केट में इस साल के इख्तिताम से पहले शुरू करने के लिहाज से मनसूबे का बाकायदा ऐलान जारी किया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक 10 अप्रैल को सऊदी अरब में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी मार्केट में दाखिले के लिए अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ करते हुए मुतल्लिका कंपनी ने कहा कि सार्फिन को ऑनलाइन टेस्ला गाड़ियाँ ऑर्डर करने की भी सहूलत दे दी गई है। टेस्ला ने कहा कि सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल्स में शोरूम्स का इफ्तिताह किया जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क कायम किया जाएगा और खुसूसी सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। आने वाले दिनों में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सऊदी अरब में चलते हुए देखेंगे।